अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, तो दुआ ज़हरा केस का जो मरकज़ी मुलज़िम है ज़हीर अहमद, वो पेश हुआ था लाहौर की अदालत में अपने लिए जो है वो हिफाजती ज़मानत लेने के लिए। अदालत में अपनी ज़मानत की दरख्वास्त दायर करते हुए ज़हीर अहमद ने जो है वो काफ़ी सारे झूठ बोले वहाँ पर। अपनी ज़मानत की जो दरख्वास्त थी उसमें उसने ये ज़ाहिर किया कि मेहदी अली काज़मी साहब उस पर झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। याद रहे कि मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से ज़हीर अहमद पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया है। उनकी जो दरख्वास्त है उसमें उन्होंने यही ज़ाहिर किया कि ज़हीर ने उनकी बेटी को अगवा किया है। तो ज़हीर का ये कहना था कि उस पर ये झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं, उसने कुछ अगवा नहीं किया दुआ ज़हरा का, या वो किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भी इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, इसके अलावा उसने ये भी लिखा था कि जो है वो मुतल्लिका अदालत तक पहुंचना चाहता है, वहाँ पे अपनी सफाई पेश करना चाहता है, लेकिन जो मुद्दई हैं मेहदी अली काज़मी साहब, वो ऐसा नहीं होने दे रहे, वो उसको अदालत तक नहीं पहुंचने दे रहे। उसका कहना था कि पाकिस्तान के जो हर शहरी उसको हक हासिल है अपनी तरफ से जो है अगर अपनी सफाई पेश करने का या अदालत तक पहुंचने का, लेकिन मेहदी अली काज़मी साहब इस राह में जो है बहुत बड़ी रुकावट बने हुए हैं। याद रहे आपको कि जो कराची की ट्रायल कोर्ट है वहाँ पर ज़हीर का केस चल रहा है, ज़हीर को वहाँ पर पेश होना है। तो अब जो उसने अपनी ज़मानत की जो दरख्वास्त थी वो मंजूर करवाई है, उसके सब के बाद ये होगा कि उसे कराची की ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा और वहाँ से फिर जो है बाकी अपनी जो है ज़मानत लेनी होगी। अब ये कोर्ट पर डिपेंड करता है और वकील जो हैं जिब्रान नासिर साहब, उनके दलाइल पर डिपेंड करता है कि उसे आगे ज़मानत दी जाएगी या फिर वहाँ से उसे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा उसने ये भी कहा कि वो इसे मुलजिम नामज़द किया गया है तो वो ख़ुद को सरेंडर करना चाहता है अदालत के आगे, लेकिन मेहदी अली काज़मी साहब इस बार इसमें जो है वो बहुत बड़ी रुकावट है। अच्छा जी, अदालत में उनकी जो है दरख्वास्त मंजूर कर ली गई थी और उन्हें 50,000 के मचलके जमा करवाने का कहा गया था और उनकी जो दरख्वास्त है वो वैलिड रहेगी 14 जुलाई रात 12 बजे तक। अच्छा, तासुर ये दिया जा रहा था ज़हीर गैंग की तरफ से, उनके जो भी सहूलतकार हैं उन सब की तरफ से ये तासुर दिया जा रहा था कि केस ख़त्म हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है, ज़हीर और दुआ जो है वो केस जीत चुके हैं और मेहदी अली काज़मी जो है वो पागल हैं, शायद अपने तरफ से बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो अपना। लेकिन अगर ये केस ख़त्म हो चुका होता और अगर ज़हीर को कोई खौफ ना होता, वो सच्चा होता, तो इस तरह से वो अपनी ज़मानतें ना ले रहा होता। ख़ुद को गिरफ़्तारी से बचाने के लिए वो वहाँ पर लाहौर में उसने अपनी ज़मानत ली है। अब कराची आकर भी उसका यही इरादा है कि यहाँ से वो अपनी दरख्वास्त दायर करेगा कि उसे ज़मानत दी जाए, उसे गिरफ़्तार ना किया जाए। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जो है अगर इस केस में कुछ होता तो अब तक ये सब सॉल्व हो चुका होता। अगर ज़हीर अहमद जो है वो कसूरवार है तो अब तक उसे सज़ा हो चुकी होती, क्योंकि तकरीबन 2.5 से 3 महीने होने वाले हैं इस केस को शुरू हुए। लेकिन अब जो है वो सारी बातें क्लियर हो रही हैं कि पुलिस ने कोई तहकीक की ही नहीं, कोई तफ्तीश की ही नहीं। अगर पुलिस सच्चाई से काम करती, तफ्तीश करती शुरू दिन से, तो ये केस कब का वाइंड अप हो चुका होता और जो भी गुनहगार उन्हें सज़ा हो चुकी होती। माजी में भी पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, जैसे कसूर में ज़ैनब केस था या मोटरवे केस था। तो इसमें जब तक हुकूमत ख़ुद नहीं एक्टिव होती तो पुलिस वाले भी तब तक सो ही रहे होते हैं। अब जो है अदालतों ने अहकाम जारी किए हैं सही तरह से तफ्तीश करने के लिए, तो अल्लाह करे कि अब जो है वो पुलिस वाले जागें थोड़ा और इस केस की सही तरह से तफ्तीश करें तो पता चल सके कि आखिर में मसला हुआ क्या था। लेकिन यही कहेंगे कि देर आए और दुरुस्त आए, जो है ज़हीर तकरीबन फंस ही चुका है इस केस में। अब वो चाहे जितने भी हाथ पैर मार लें, उसकी जो भी सहूलतकार थे, उसके पीछे जो भी लोग थे, वो जितना भी ज़ोर लगा लें, अब वो गिरफ्त में आ चुका है और इदारे जो हैं वो अब एक्टिव हो चुके हैं, अब इसे भागने नहीं देंगे। पुलिस की तरफ से अगर शुरू में ये केस बिगाड़ा ना जाता या उनकी तरफ से कोई गफलत जो है ना बरती जाती तो आज ये केस जो है वो तकरीबन सॉल्व हो चुका होता, ज़हीर अहमद को जो है वो सज़ाएं हो चुकी होती। लेकिन अब जो है केस की डायरेक्शन बिल्कुल सही है। जो लोग मेहदी अली काज़मी साहब को सपोर्ट करें, जो हक़ और सच को सपोर्ट करें, जो इस तरह की बेहयाई इस मुल्क में नहीं चाहते, उन सब के लिए खुशखबरी है कि अब जो जितनी ताख़ीर होनी थी वो हो चुकी, जितना बिगाड़ पैदा होना था वो हो चुका। लेकिन अब जो है वो चीज़ें बिल्कुल सही होंगी, क्लियर होंगी और मुजरिमों को ज़रूर सज़ा मिलेगी।
अच्छा जी, दुआ ज़हरा केस के हवाले से समाअत हो रही है या नहीं भी हो रही, फिर भी बहुत सारी चीज़ें जो वो निकल के सामने आ रही हैं। बाकी की जो भी बातें हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।